नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आपने देखना शुरू कर दिया है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर डिटेल में इसे समझाएंगे। पहली खबर जो हमारी रहने वाली है आज की वो होगी फुहड़ डांस बिहार के लोगों को क्यों है पसंद, क्योंकि कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। विसर्जन में बवाल का क्या है इलाज, हमारी दूसरी खबर है, ये हम आपको समझाएंगे। और साथ ही साथ तीसरी खबर होगी यात्रा की सियासत को समझिए, क्योंकि बिहार में कई नेता यात्रा पर निकल रहे हैं। और सवाल और खबर आपको बताएंगे कनाडा को भारत का करारा जवाब, किस तरीके से भारत ने कनाडा को जवाब दिया है ये आपको बताएंगे। वैसे तो हम अपने बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी पर्व त्योहारों के दौरान धड़ल्ले से हो रहे फुहड़ डांस की। दुर्गा पूजा का त्योहार खत्म हो गया है, लेकिन दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक में अश्लील भोजपुरी गानों पर नचनियों के नाच का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी तस्वीरें अभी तक एक एक करके सामने आ रही हैं। सवाल है कि फुहड़ डांस बिहार के लोगों को क्यों है पसंद। पहले आप रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। आस्था, शुद्धता और सात्विक विचारों के त्योहारों में किस ढंग से अश्लील नाच कराकर दूषित किया जा रहा है, इसकी बानगी आजकल बिहार के किसी भी कोने में देखने को मिल सकती है। देखिए इस तस्वीर को। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर नचनियों का नाच हुआ। कम कपड़ों में भोजपुरी के अश्लील गानों पर नचनियां नाचती रहीं और नीचे लोग झूमते रहे। मूर्ति विसर्जन के दौरान ऐसे ऐसे भोजपुरी गानों पर नाच हुआ जिसे देखकर और सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन दुर्गा पूजा कराने वाले आयोजकों या फिर नचनियों से नाच कराने वालों को कोई शर्म नहीं आई। खैर आगे बढ़ते हैं। ये किसी एक छपरा के एकमा की ही कहानी नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान अरवल में भी यही हुआ। और तो और समस्तीपुर के स्कूल की छत पर चढ़ाकर नचनियों को नचाया गया। अब सवाल यह है कि ऐसे आयोजनों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो उसका जवाब सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र के योगीवाना गांव की बताई जा रही इस तस्वीर से जान लीजिए। जिस पुलिस के ऊपर नियम कानून को पालन कराने की जिम्मेवारी है, वही पुलिस वाला नशे में धुत होकर डांसर्स पर पैसे लुटाता नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये पुलिस वाला बथनाहा थाने में ही पोस्टेड है। अब सवाल है कि बिहार में त्योहारों के दौरान अश्लील गानों पर अश्लील डांस का ये कैसा चलन चल पड़ा है और आखिर क्यों बिहार के लोगों को फुहड़ डांस इतना भाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खुशी का मौका हो या गम का, बिहार में फुहड़ डांस का चलन बढ़ता ही जा रहा है। और किन किन मौकों पर अब तक ऐसे फुहड़ डांस हो चुके हैं, आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। जन्मदिन के मौके पर, यानी कि बर्थडे पार्टी अगर किसी का होता है तो फुहड़ डांस कराया जाता है। पुण्यतिथि के मौके पर नाच करवाई जाती है। दुर्गा पूजा के मौके पर भी नाच कराया गया, जहां आस्था होनी चाहिए। मूर्ति विसर्जन में भी जमकर नाच का आयोजन कराया गया था और साथ ही साथ गणपति पूजा में भी इस नाच का आयोजन कराया जाता है। छठ पूजा की बात कर लीजिए, छठ पूजा में भी नाच करवाया जाता है। महावीर अखाड़े में भी डांस कराया जाता है। यहाँ तक कि शमशान के उद्घाटन पर भी ये फुहड़ डांस कराए जाते हैं। स्कूल में अगर टीचर्स डे चल रहा है तो उस पर भी अश्लील डांस कराया जाता है। चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें भी ये नाच करवाए जाते हैं। और अगर चुनाव जीत लिए तो उसके बाद तो जश्न का माहौल और फिर ये नाच करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से बिहार में फुहड़ डांस का प्रचलन रहा है। इससे पहले लौंडा डांस होता था, लेकिन लोगों ने उसे अब भुला दिया है और अब उसकी जगह ये फुहड़ डांस ने ले लिया है। लौंडा नाच से फुहड़ नाच के सफर को भी हम आपको समझाते हैं।
कैसे होता था लौंडा नाच? अगर इसकी हम बात करें तो लौंडा डांस में पुरुष जो होते थे वो महिलाओं के कपड़े पहनते थे और स्टेज पर परफॉर्म करते थे, जिनका उद्देश्य मनोरंजन होता था, ना कि अश्लीलता। महिलाओं के कपड़े पहनकर पुरुष डांस किया करते थे और ये मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। अब आप ये भी जान लीजिए कि लौंडा डांस मुख्य रूप से किन किन मौकों पर कराया जाता था। तो ये डांस शादी विवाह या फिर मुंडन के मौके पर होता था, यानी अगर कहीं शादी विवाह का कार्यक्रम है, कहीं मुंडन हो रहा है, कहीं तिलक चल रहा है, तो इन मौके पर लौंडा नाच कराया जाता था। अब लौंडा डांस बिहार, यूपी, पूर्वी यूपी, बंगाल और नेपाल तक फैला हुआ था, यानी कि ये 4 ऐसे जगह थे जहां पर किसी खास मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, तिलक के मौके पर लौंडा डांस कराए जाते थे। अब लौंडा नाच से फुहड़ नाच के सफर को भी आप समझिए। पहले लौंडा नाच का चलन था जिसमें सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन किया जाता था। लौंडा नाच करने वाले कलाकार होते थे। भिखारी ठाकुर ने वैश्विक पहचान भी इन लोगों को दिलाई। लौंडा नाच के बड़े नाम रहे रामचंद्र मांझी भी थे। कलाकारों को भरपूर सम्मान भी मिलता था क्योंकि कलाकार होते थे और वो जो कलाकार है स्टेज पर परफॉर्म करके लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे लौंडा नाच का चलन जो है वो कम होता चला गया और इसकी जगह जो है फुहड़ नाच ने ले ली और कम कपड़ों में नचनियों को नचवाने का ये प्रचलन बढ़ता चला गया और अब अश्लील गीतों पर नाच एक बीमारी की तरह फैलती चली जा रही है। मौका कोई भी हो, लोग मनोरंजन के लिए, अश्लीलता के लिए ये फुहड़ नाच जरूर करवाते हैं और यही वजह है कि बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जब दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा था। अब देखिए, दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान कई जगहों पर पथराव और हमला की घटनाएं भी हुई। इस पर बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि पथराव करने वालों को समझाया जाए ताकि गौवध की तरह ही पत्थरबाजी भी बंद हो सके। आरा में पथराव, बेगूसराय में हमला, सीतामढ़ी में तनाव और बेतिया में प्रतिमा खंडित होने के बाद जमकर हुआ बवाल। ये सब कुछ महज 2 से 3 दिनों के अंदर हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान कई शहरों में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्रतिमा जुलूस पर हमले के साथ पथराव किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश और हिंदू त्योहारों में ही बवाल क्यों? अब इन सवालों के जवाब तो पुलिस की जांच में ही सामने आएंगे, लेकिन बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि पथराव करने वालों को समझाएं ताकि गोवध की तरह पत्थरबाजी भी बंद हो। मुस्लिम समाज के जो बड़े उलमा हैं, धर्मगुरु हैं, उनको ये जिम्मा लेना चाहिए कि सिर्फ आप तकरीर करेंगे और कोई असामाजिक तत्व अगर जाकर मूर्ति पर पत्थर फेंक रहा है तो उसको रोकने के लिए अपील करनी चाहिए। ये सब बंद करना चाहिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का कहना है कि हिंदू त्योहार में असामाजिक तत्व हरकत करते हैं, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दूसरे धर्मों का कोई त्योहार हो, कभी आप नहीं सुनिएगा कि बहुसंख्यक समाज ने किसी तरह के भी गलत कार्य किए हों। तो जो इस तरह के अपराधी हैं, सरकार को शीघ्र उन सबको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हर साल बवाल की खबरें आती हैं। सवाल है कि मूर्ति विसर्जन के विवाद का क्या है इलाज और बिहार में कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खबर के मायने हम आपको सवालों के जरिए समझाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विसर्जन के दौरान आखिर बार बार बवाल क्यों होता है, क्योंकि पहली कोई घटना नहीं है, हर साल ऐसा होता रहा है। सवाल ये कि कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की कोशिश, क्योंकि कई सारे असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे काम करते हैं। और सवाल ये कि बार बार विसर्जन के दौरान ही ये घटनाएं आखिर क्यों होती हैं, क्यों इसका इंतजार जो है वो किया जाता है।
और सवाल ये कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साजिश रचकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। और सवाल ये कि सुरक्षा के बावजूद आखिर चूक क्यों हो जाता है, क्योंकि हर बार विसर्जन के पहले जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से पूरी तैयारी की जाती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा होने के बावजूद ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और सवाल ये कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। अब समझिए कि मूर्ति विसर्जन के विवाद का इलाज क्या है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस मूर्ति विसर्जन के विवाद को कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले सौहार्द का माहौल बनाया रखना जरूरी है। एक दूसरे की रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा। मतलब यह कि दोनों समुदाय के अगर लोग हैं, कोई भी हैं, तो उन्हें एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा। और लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। लोगों तक ये बताया जाना भी बहुत जरूरी है। और शांति समिति को और भी पहल करने की जरूरत है। जो हर बार शांति समिति की बैठक कराई जाती है, तो शांति समिति के बैठकों की तरफ से और ज्यादा जरूरत है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। अफवाहों को फैलने से रोकना होगा। जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उसको भी रोकना होगा और प्रशासन को और भी ज्यादा मुस्तैद रहना होगा, तब जाकर इस पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि हर बार हम सभी ऐसी घटनाओं को देखते हैं। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर विपक्ष के साथ साथ अब एनडीए की सहयोगी दलों के कुछ नेताओं ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि बिहार में कई नेताओं की यात्रा हो चुकी है और कई ऐसे नेता हैं जिनकी यात्रा चल रही है, फिर गिरिराज सिंह की यात्रा पर ही ऐतराज क्यों है? ये नफरत पैदा करने वाला ये यात्रा है। इसे अगर नाटकबाजी बंद करें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन सियासत यात्रा की तारीख के ऐलान के साथ ही तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि माहौल को खराब करने के मकसद से यात्रा निकाली जा रही है। इसे अगर नाटकबाजी बंद करें, उसी में उनकी भलाई है, उनकी पार्टी की भलाई। विरोधी तो विरोधी, जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टी के नेता भी इशारों ही इशारों में गिरिराज सिंह को नसीहत देने लगे हैं। खुशनुमा माहौल सीमांचल में मिलेगा, जहां विकास की नई इबारत नीतीश कुमार जी ने लिखी। गिरिराज सिंह की यात्रा पर उठाए जा रहे सवालों के बाद बीजेपी के नेता भी गिरिराज सिंह के पक्ष में गोलबंद होने लगे हैं। गिरिराज जी का जो स्वाभिमान यात्रा है उसमें हम लोग उनके साथ हैं, पार्टी साथ है, संपूर्ण बिहार की जनता साथ। यानी गिरिराज सिंह की यात्रा ने शुरू होने के पहले ही बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का तो यहाँ तक कहना है कि इसी तरह की हरकतों की वजह से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते रहे हैं और अगर गिरिराज सिंह की यात्रा से माहौल खराब हुआ तो नीतीश कुमार गिरिराज सिंह पर कार्रवाई जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब तुरंत एक्शन लेंगे। आप देख लीजिए, मैं आज कह रहा हूँ, एक्शन नहीं लिए तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर से 2 साल से ज्यादा समय से यात्रा कर रहे हैं। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा चल रही है। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में जब इतनी सारी यात्राओं पर कोई सवाल नहीं, तो फिर गिरिराज सिंह की यात्रा पर ऐतराज क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बिहार में सियासी यात्राओं के चलन को समझिए। देखिए, बिहार में सियासी यात्राओं का चलन बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर सियासत और सवाल को समझाएं, उसके पहले ये जान लीजिए कि हाल में किन किन नेताओं की यात्रा हुई है और किन किन की चल रही है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पद यात्रा की। उसके बाद मनीष वर्मा जो जेडीयू के हैं, उन्होंने कार्यकर्ता समागम यात्रा की और ये यात्रा अभी तक चल भी रही है। कांग्रेस की तरफ से बिहार न्याय यात्रा जो है वो निकाली गई। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के जो अध्यक्ष हैं वो बिहार यात्रा कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने भी निषाद संकल्प यात्रा किया। पप्पू यादव ने भी संवैधानिक अधिकार यात्रा किया है। अब गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं और वहीं तेजस्वी यादव जिन्होंने कार्यकर्ता संवाद यात्रा की और अब उसकी दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। यात्रा की सियासत को अब आपको समझाते हैं। जब सब करते हैं यात्रा, फिर गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल क्यों? अगर इस पर हम बात करें तो देखिए, गिरिराज सिंह की यात्रा पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा का नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हिंदू शब्द की वजह से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को
दिक्कत हो रही है। माहौल बिगड़ने का अंदेशा ये सभी विरोधी पार्टी जो है वो जता रहे हैं। यात्रा के पीछे गिरिराज सिंह का तर्क क्या है, आप वो समझिए, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं शुरू से ही हिंदू हितों की बात करता रहा हूं। हिंदू को संगठित करने के लिए ये यात्रा बेहद जरूरी है। हिंदुओं को सशक्त बनाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। हिंदुओं को एकजुट करना यात्रा का मकसद है। संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू यात्रा का उद्देश्य रहने वाला है। गिरिराज सिंह हिंदुओं से बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो फिर वही सवाल कि जब सब लोग यात्रा करते हैं तो फिर गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल आखिर क्यों उठाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की, जिसमें हम भारत का रुख कनाडा पर सख्त होता जा रहा है और भारत ने जस्टिन ट्रूडो के नए आरोपों पर कनाडा के उच्चायुक्त को समन भेजकर तलब किया है। इससे पहले आज ही भारत ने कनाडा के उन संकेतों को बेतुका आरोप बताकर सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करता है। बता दें कि 13 अक्टूबर को कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। यानी उसने एक तरह से संकेत दिया कि इस हत्या में उनकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है। भारत ने कनाडा के इन आरोपों को खारिज करते हुए जस्टिन ट्रूडो सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है और साथ ही भारत ने कनाडा सरकार से खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की है। और अब आप जानिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। तो सबसे पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो ट्रूडो सरकार कनाडा में है उसका रवैया ठीक नहीं है। भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा कनाडा में खतरे में है और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमें वर्तमान सरकार पर कोई भरोसा भी नहीं है। अपने उच्च आयुक्त को वापस बुलाने का फैसला भी विदेश मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला है और विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कनाडा को बता दिया है ट्रूडो सरकार अतिवाद का समर्थन कर रही है और भारत के खिलाफ अलगाववाद का समर्थन कनाडा की सरकार कर रही है, लेकिन भारत के पास जवाब देने का पूरा अधिकार भी है। अब आपको बताते हैं ट्रूडो पर सिख वोट बैंक करने की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में बने हुए हैं। 2019 और 2021 में बहुमत नहीं मिला, लेकिन समर्थन से अपनी सरकार वो चला रहे हैं। कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव होने वाला है। ट्रूडो चाहते हैं कि वहां के जो सिख हैं वो उनका समर्थन करें और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी इसका करारा जवाब कनाडा को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। चुनाव से पहले झारखंड में भ्रष्टाचार का जिन बाहर आने पर भूचाल मच गया है। रांची से चाईबासा तक ईडी की कार्रवाई पर राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गया है। सियासी पारा हाई, जांच एजेंसियों के एक्शन पर सियासी दंगल। झारखंड में रांची से चाईबासा और जमशेदपुर तक ईडी की कार्रवाई पर सियासी पारा हाई हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस बार कोई अधिकारी नहीं ईडी के रडार पर सीधे सीधे पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। ऐसे में सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने केंद्र और बीजेपी पर तंज कसा है। चुनाव का समय है, ऐसे में विपक्ष के सक्रिय कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। छापेमारी को लेकर क्या कहें? छापेमारी को लेकर कौन सा जवाब हो रहा है? अरे आजकल ये छापामारी वाला जो कहानी है ये सब अब मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है, बौखलाहट है क्या, और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम कर रहे हैं। झारखंड में एक साथ 20 ठिकानों पर ईडी की दबिश ने विपक्ष को भी चुनाव से पहले एक और बड़ा मुद्दा दे दिया। झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई महात्मा गांधी के घर नहीं जाती है, वो वहीं जाती है
जहां करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो बीजेपी के दूसरे नेता भी हेमंत सरकार पर हमलावर हैं। राज्य के हालात पेयजल विभाग में किस प्रकार का है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है, ये तो पूरा राज्य ही जान रहा है, देख रहा है। इसलिए सच है वो सामने आएगा। जल जीवन मिशन में राज्य के कई गांव में हमने दौरा किया, कई गांव में हमने देखा है कि जल जीवन मिशन का काम योजना पूरी हो गई, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। जाहिर है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी के एक्शन पर सियासी बवंडर उठना तय है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सियासी घमासान और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।